दुश्मन की हर हमले का जवाब देंगे, ये बात कही गई है ईरान के तरफ से। ईरान के हमले के बाद में मलबा गिरा है, यूएई ने ये कहा है। देखिए आसपास के जो देश हैं पूरे मतलब मिडिल ईस्ट में आप कह सकते हैं, मध्य पूर्व में तबाही का मंजर है। कतर ने भी जो एक्शंस लिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ईरान की जो प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा है दुश्मन की हार तक हमला जारी रहेगा। मतलब इरादे अपने स्पष्ट ईरान ने कर दिए हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है और ये बात अब यहाँ से समझनी होगी कि ये अब मामला रुकने वाला नहीं है और तमाम जगहों पर ईरान ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तैयारियां ईरान ने पहले से कर रखी थी, उनको पता था, मालूम था कि अटैक होगा और इजराइल और यूएस ने मिलकर आज ये हमले शुरू कर दिए और ये बड़ी जानकारी है। और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान, उनके तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कमांडर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो दावा आईडीएफ के द्वारा किया गया उसके बाद में अब ईरान की प्रतिक्रिया भी जान लीजिए इस बड़ी खबर के माध्यम से। और अबू धाबी एयरपोर्ट के पास भी कई धमाके हुए हैं, ये भी आपको बता दें। दोहा में भी कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। तो ये ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान के हमले के बाद में मलबा गिरा है। यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से कहा गया है, मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी यूएई से आई है। तो ये अबू धाबी एयरपोर्ट के पास धमाके से लेकर यूएई में गिरे मलबे तक ये सब कुछ हम आपको अपडेट्स के साथ बता रहे हैं। उधर यूएस ने भी लगातार जो है अटैक शुरू करके रखा हुआ है। ईरान के तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है और जो अटैक किया गया सुबह, उसके बाद से जिस प्रकार से पलटवार ईरान ने किया उसको देखकर लगता नहीं कि ये मामला अब यहाँ रुकने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के खिलाफ, सुबह की ये बात है, सुबह ईरान के खिलाफ ये प्रिवेंटिव अटैक की पुष्टि की थी। तेहरान में कई धमाकों की खबरें आई थी। कार्रवाई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बीच हुई है। वार्ता चल रही थी लेकिन वार्ता का कोई हल निकल नहीं रहा था। क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंचने के बाद एकाएक धुआं हो गया तेहरान। कई अटैक, कई मिसाइलें वहां पर गिरी। उसके बाद में एक बाकायदा बयान जारी किया गया कि एहतियातन सैन्य कार्रवाई हमने शुरू की है, इजराइल की तरफ से कहा गया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने शनिवार सुबह इस ऑपरेशन की पुष्टि की थी और ये प्रोएक्टिव अलर्ट भी जारी किया गया था पूरे इजराइल में और वहां पर जो स्थितियां बनी हुई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई थी। कई चश्मदीदों के मुताबिक शहर के मध्य हिस्से में कम से कम 3 विस्फोट सुने गए थे। इस वक्त की ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान में 30 जगहों पर हमला किया गया, ये बात बताई गई थी। शुरुआती हमलों में कहा गया था कि ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतों पर अटैक किया गया है, एयरपोर्ट्स पर हमला किया गया है, खमनेई को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बताया ये भी गया कि उनको एक सुरक्षित, जो उनके सर्वोच्च लीडर हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गए हैं। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी। इजराइल के हमले में 5 छात्राओं की मौत भी हुई है, तो ये भी एक बड़ी खबर अपडेट। सभी अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने ये कहा है इजराइल के सभी ठिकानों पर हमले हम कर रहे हैं। ईरान ने यूएस और इजराइल दोनों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। यूएन सुरक्षा परिषद तुरंत बैठक बुलाए, ईरान ने ये बात कही है। मतलब यूएन से भी अपील, साथ साथ में ये चुनौती भी, चेतावनी भी कि दुश्मन की हार तक जंग अब नहीं रुकेगी।